ऐसा क्यों होता है कि कई बार सब कुछ होते हुए भी हम वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। अक्सर हम अपनी राह भटक जाते हैं, काम को बीच में छोड़ देते हैं, या फिर जो टास्क हम लिए बैठे हैं, जो गोल हमने सेट किया है, उसको हम अचीव नहीं कर पाते। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी फोकस्ड। लाइफ में कैसे फोकस्ड रहें, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जब भी हम देखते हैं, किसी गोल को सेट करते हैं, तो होता ये है कि हम फोकस नहीं रह पाते हैं। समस्या ये होती है कि जब लंबा कोई गोल हम सेट कर लेते हैं, कोई जीवन का लक्ष्य चुन लेते हैं, या फिर छोटे छोटे गोल भी होते हैं, तो कुछ समय के बाद में डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं। उनको कैसे दूर करें, इस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला आपको करना ये चाहिए कि ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। बहुत अधिक सोचना कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जो हम गोल सेट करे होते हैं, लाइफ के अलग अलग फेज में अलग अलग गोल हो सकते हैं। जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले व्यक्ति के लिए वो गोल है कि वो उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है। किसी जॉब वाले व्यक्ति के लिए गोल है कि उसको प्रमोशन लेना है। बच्चे के लिए ये गोल है, 10th-12th के बच्चे के लिए गोल है कि उसको अच्छे मार्क्स को स्कोर करना है। तो सबके लिए गोल अलग अलग होते हैं, लेकिन मोटिवेटेड रहने के लिए, फोकस रहने के लिए करना क्या चाहिए? इतना अधिक ना सोचें। जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं उनके बारे में इतना अधिक सोच लेना कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जैसे कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा है, व्यक्ति है, तो होता यह है कि हम ऐसे गोल सेट कर लेते हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम सोच लेते हैं कि हम 18 घंटे पढ़ेंगे, हम 16 घंटे पढ़ेंगे, या बिल्कुल भी अदर एक्टिविटी नहीं करेंगे, जो कि ना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है और ना ही ये सही है आपकी सेहत के लिए, या फिर आपके गोल की भी बात करें उसके लिए भी। कुछ समय तक आप शायद इसको फॉलो कर भी लें। ऐसे आपने जो स्टैंडर्ड बनाए हैं अपने लिए, उनको शायद हो सकता है 2-4 दिन, 1 सप्ताह फॉलो कर भी, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, आप पीछे छूट जाएंगे। आपको अपना जो गोल है वो बड़ा दिखाई देने लग जाएगा कि हम हमने गोल सेट किए थे, जो हर दिन का टारगेट सेट किया था, उससे पीछे छूट रहे हैं। उसके बाद क्या करना है? डिस्ट्रैक्शंस जो है उनसे बचें। कई बार हम चीजों पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, अगर फौजी की मूवी देखेगा तो उसको फौजी बनना है, पुलिस की मूवी देखी तो पुलिस बनना है, कोई डॉक्टर की मूवी देख ली तो उसको डॉक्टर बनना है। तो डिस्ट्रैक्शंस जब लाइफ में आ जाते हैं तो तब भी क्या होता है, हम फोकस नहीं हो पाते हैं। अगर आप कोई गोल सेट करते हैं तो आप उसी फील्ड के व्यक्तियों को अपने आइडल बनाइए, उनकी आइडियोलॉजी को सुनिए, और जो बाकी के डिस्ट्रैक्शंस हैं, चाहे सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन हो या बाकी चीजों का डिस्ट्रैक्शन हो, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं, जैसे यंग एज में, इन एज में स्पेशली मैं बात करूं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस, बॉडी से लेकर के मेंटल हेल्थ से लेकर के बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। उनसे खुद को बचाएंगे, आप फोकस रहेंगे अपने काम पर। इसके बाद में क्या होता है कि वर्तमान में बहुत सारी चीजें हम पर इफेक्ट करती हैं, चाहे वो फ्यूचर की हो चाहे पास्ट की हो। वो जितना कम करेंगी, आप उतना अधिक फोकस्ड रहोगे अपने काम। जो कोई बड़ा गोल जब भी हम सेट करते हैं, उसको आप टुकड़ों में डिवाइड करके करेंगे तो आसान रहेगा। आपको एक खुशी मिलती रहेगी, टाइम टू टाइम मोटिवेटेड रहेंगे और फोकस्ड भी। जैसे मान लीजिए आपने कोई बड़ा गोल सेट किया है कि आपको 1 करोड़ रुपया मान लीजिए 3 साल के अंदर कमाना है। किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है गोल, सबके अपने अपने गोल हैं। तो आप उसको टुकड़ों में विभाजित कीजिएगा कि मुझे इतने समय में इतना करना है। किसी व्यक्ति ने ये मान लीजिए गोल सेट किया है कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है। तो एग्जाम क्रैक करना एक बड़ा गोल है, अलग गोल है। उसको छोटे टुकड़ों में विभाजित करिएगा कि मुझे ये सब्जेक्ट इतने दिनों में, 1 महीने के अंदर मुझे ये सब्जेक्ट कवर कर लेना है। जब आप टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं तो आपका जो पहाड़ जैसा गोल आपने बनाया है वो छोटा हो जाता है और आप छोटी चढ़ाई चढ़ने से घबराते नहीं हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में आता है अच्छी और गहरी नींद। अच्छी नींद मतलब कम से कम 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही चाहिए, आप चाहे किसी एज ग्रुप में हो। इसके बाद में आता है शांति। एक मेडिटेशन एक जरिया होता है अपने आप को शांति देने का, अपने आप को फोकस रखने का। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, किसी गेम में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपको हॉकी पसंद है, हॉकी खेलिएगा, क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट खेलिएगा, आउटडोर गेम स्पेशली, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करिएगा जो आपको प्लीजर देती हो, जो आपको खुशी देती हो उस टाइम पर कम से कम। जिससे क्या होगा कि आप अपनी पसंद का काम करके, जो कि उस दिन के लिए आपकी पसंद का काम है, बेशक वो आधे घंटे 40 मिनट का ही हो, आप रनिंग करने जा सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं। ऐसा काम करेंगे तो खुद को खुशी देंगे और साथ में खुद को मोटिवेटेड भी रख पाएंगे।
सबसे इंपॉर्टेंट बात में एक बात और होती है, आपकी प्रैक्टिस। जब आप कोई गोल सेट करते हैं, उसको टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं, तो फिर हमारा काम आता है उसको इम्प्लीमेंट करने का, यानी कि प्रैक्टिस उस पर करने का। तो हम जब प्रैक्टिस करते रहते हैं चीज़ों की, एक तो चीज़ें हमारे लिए आसान होने लगती हैं। जब हम हैबिचुअल हो जाते हैं, प्रैक्टिस करते करते आदी हो जाते हैं चीज़ों के, तो हमें चीज़ें आसान लगने लगती हैं और हम साथ में अपने टारगेट, जो छोटे छोटे टारगेट हमने बनाए हैं, वो भी अचीव करते जा रहे हैं। तो हमें एक अलग खुशी मिलती है और हम मोटिवेटेड रहते हैं, हम फोकस रहते हैं अपने काम पर। ब्रूस ली ने कहा था कि जो सफल योद्धा होता है वो कोई अलग व्यक्ति नहीं होता, लेकिन उसका फोकस जो होता है वो लेजर जैसा होता है। तो हमें भी अपना फोकस लेजर जैसा रखना है। अगर हम अपना फोकस लेजर जैसा रख पाएंगे तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। फोकस होने का मूल मंत्र यही है कि हमने जो गोल बनाया है वो अचीवेबल भी हो और हमारी जोन का भी हो। ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसा हमने गोल सेट कर लिया है जो हमारे पर सिर्फ प्रेशर क्रिएट करेगा और कुछ नहीं।